प्रवाल भित्ति को आकार के आधार पर 3 वर्गों में रखा जाता है, जो हैं तटीय प्रवाल भित्ति, अवरोधक प्रवाल भित्ति और वलयाकार प्रवाल भित्ति। तटीय प्रवाल भित्ति महाद्वीपीय किनारे या द्वीप के किनारे निर्मित होने वाली प्रवाल भित्ति को तटीय प्रवाल भित्ति कहते हैं। तटीय प्रवाल भित्ति है उसका जो सागर की ओर वाला भाग है वो खड़ा एवं तीव्र ढाल वाला होता है, जबकि स्थलोन्मुख भाग अर्थात जो स्थल की ओर वाला भाग है वो मंद ढाल वाला होता है। और इस प्रकार की भित्ति की ऊपरी सतह असमान तथा उबड़ खाबड़ होती है। इस प्रकार की भित्ति स्थलीय भाग से सटी होती है, परंतु कभी कभी स्थलीय भाग और इनके बीच में अंतराल रह जाता है, जिसके कारण इनके बीच में छोटी छोटी लेगून का निर्माण हो जाता है। और इस प्रकार की जो लेगून होती है उसे बॉर्ड चैनल कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछता है बॉर्ड चैनल से आप क्या समझते हैं या बॉर्ड चैनल से क्या तात्पर्य है। उसमें 4 ऑप्शन दिए होते हैं, आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना होता है। अर्थात बॉर्ड चैनल से तात्पर्य है तटीय प्रवाल भित्ति और स्थल भाग के बीच अंतराल रह जाने से जो छोटी छोटी लेगून का निर्माण होता है, इस प्रकार की लेगून को बॉर्ड चैनल कहते हैं। ये प्रवाल भित्तियाँ प्राय कम चौड़ी तथा संकरी होती हैं और कहीं कहीं जहाँ पर नदी सागर में गिरती है वहाँ तटीय प्रवाल भित्ति का क्रम भंग हो जाता है, क्योंकि हमने पहले पढ़ा है कि जहाँ पर पूर्ण रूप जो नदी का जल आता है वहाँ प्रवाल भित्ति कम देखने को मिलती है, क्योंकि प्रवाल के विकास के लिए जो भोजन है वो वहाँ नहीं मिल पाता। इस कारण ऐसी जगह प्रवाल का क्रम भंग हो जाता है। इस प्रकार की भित्तियाँ मुख्य रूप से सकाऊ द्वीप, दक्षिणी फ्लोरिडा, मलेशिया द्वीप के सारे देखने को मिलती है। इसके उपरांत अवरोधक प्रवाल भित्ति सागर तट से दूर कुछ दूरी पर परंतु सागर तट के समानांतर स्थित वृत्ताकार आकार वाली प्रवाल भित्ति को अवरोधक प्रवाल भित्ति कहते हैं, क्योंकि अगर समानांतर है तो इसने अवरोध कर दिया ना, सागर तट और सागरीय भाग के बीच में एक अवरोध की तरह है, इसलिए इसको अवरोधक प्रवाल भित्ति कहते हैं। इस प्रकार की भित्ति सभी प्रवाल भित्तियों में सबसे लंबी, विस्तृत, चौड़ी और ऊंची होती है। इनका ढाल प्राय 45 डिग्री तक होता है, परंतु कहीं कहीं कुछ ढाल 15 से 25 डिग्री के मध्य भी मिलते हैं। तट और इनके बीच में विस्तृत परंतु छिछली लेगून का निर्माण होता है। छिछली इसलिए कि जो तटीय भाग से अवसाद लाकर इसमें जमा होते रहते हैं तो वो धीरे धीरे भरती रहती है लेगून, तो वो छिछली हो जाती है। अवरोधक भित्तियाँ लगातार अविच्छिन्न रूप में नहीं मिलती, अर्थात अवरोधक जो प्रवाल भित्ति है वो लगातार या अविच्छिन्न रूप में नहीं मिलती, परंतु इनमें स्थान पर टूट होती है, जिस कारण इसके कारण जो लेगून बनी है उसका संबंध खुले सागर से बना रहता है। और जो ये अंतराल है, जो गैप्स हैं, उनके सारे ज्वारीय प्रवेश मार्ग, इन अंतरालों को ज्वारीय प्रवेश मार्ग कहते हैं और इनके सारे जलयान भी अंदर आ सकते हैं। इन भित्तियों का जो आधार है वो अधिक गहराई में मिलता है। कभी कभी तो इनका आधार इतना गहरा मिलता है कि जो हम मानते हैं कि इस सीमा के आगे जो प्रवाल के विकास की अधिकतम सीमा है 300 फीट, उसके आगे भी इनका आधार मिलता है। और ये जो आधार है वो अवरोधक प्रवाल भित्तियों के सामने एक समस्या पैदा करता है कि आखिर इनका विकास कैसे हुआ। ऐसा माना जाता है कि इनमें अवतलन हुआ होगा, जिसके कारण ये गहराई तक चली गई होंगी। तो विश्व की प्रमुख अवरोधक प्रवाल भित्ति है वो है ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के सहारे 9 डिग्री से 22 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य 1200 मील अर्थात 1920 किलोमीटर की लंबाई में फैली है। इसका उत्तरी सिरा, उत्तर की ओर जो इसका सिरा है वो तट से 128 किलोमीटर और दक्षिणी सिरा 11 किलोमीटर दूर है। इस तरह प्रवाल भित्ति की तट से दूरी 32 से 48
किलोमीटर के बीच में मिलती है। और तट और जो लेगून, जो तट और बीती के बीच लेगून है, उसकी गहराई 240 फीट और चौड़ाई 11 से 128 किलोमीटर के बीच में। जगह जगह पर ये बीती टूटी हुई है, जिस कारण लेगून का संबंध प्रशांत महासागर से हो जाता है। एटोल, एटोल घोड़े की नाल या मुद्रिका के आकार वाली प्रवाल भित्ति को एटोल कहते हैं। और जो एटोल है, इसकी स्थिति प्राय द्वीप के चारों ओर या फिर जलमग्न पठार के ऊपर अंडाकार रूप में होती है। परंतु जो एटोल है, इसका कोई ना कोई भाग खुला अवश्य होता है। इसके बीच में लेगून होती है और उसकी गहराई 40 से 70 फेदम के बीच होती है। इसकी ऊपरी सतह पर ताड़ के वृक्ष मिलते हैं। एटोल 3 प्रकार के होते हैं। प्रथमतः वे एटोल जिनके बीच में द्वीप नहीं मिलता, केवल प्रवाल की वलयाकार श्रेणियां देखने को मिलती है। द्वितीयतः वे एटोल जिनके मध्य में द्वीप मिलता है। और तीसरे वे एटोल जिनके मध्य में पहले से तो द्वीप नहीं था, परंतु बाद में सागरीय तरंगों द्वारा अपरदन और निक्षेपण की क्रिया के कारण वहाँ द्वीप जैसा बन जाता है। इन्हें प्रवाल द्वीप या एटोल द्वीप भी कहते हैं। एटोल मुख्य रूप से एंटीलीज सागर, लाल सागर, इंडोनेशिया सागर, चीन सागर तथा ऑस्ट्रेलिया सागर में अधिकता में मिलते हैं। फुरापाटी एटोल एक प्रसिद्ध एटोल है। इसके साथ हम प्रवाल विरंजन को पढ़ लेते हैं। जब सागरीय तापमान में वृद्धि होती है तो उसके कारण प्रवाल विरंजन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है और प्रवाल विरंजन की प्रक्रिया के कारण प्रवाल मर जाते हैं। सागरीय जल के तापमान में वृद्धि होने से प्रवाल का जो मुख्य भोजन है हरे रंग का शैवाल, जिसे जुंक्सानथलाई एल्गी भी कहते हैं, तापमान में वृद्धि होने से प्रवाल का जो मुख्य भोजन है हरे रंग के शैवाल, जो प्रवालों के शरीर में वास करता है, के बाहर निकल जाता है। और बाहर निकलने से प्रवाल को आहार नहीं मिल पाता और परिणाम स्वरूप उसका रंग जो है श्वेत हो जाता है और इस क्रिया को प्रवाल विरंजन कहते हैं। हम जानते हैं कि पौधों का जो हरा रंग है वो प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है और शैवाल का विरंजन यानी श्वेत रंग हो जाने से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो पाती। परिणाम स्वरूप शैवाल जो प्रवाल को आहार प्रदान करता है वो समाप्त हो जाता है और फलतः भोजन की आपूर्ति के अभाव में मूंगा या प्रवाल मर जाते हैं और इस संपूर्ण क्रिया को प्रवाल विरंजन कहा गया। ग्लोबल कोरल रीफ मॉनिटरिंग नेटवर्क के क्लाइव विल्किंसन ने 1998 में हिंद महासागर में पश्चिमी एशिया, पूर्वी अफ्रीका, दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी तथा पूर्वी एशिया के तटों के पास और पूर्वी प्रशांत महासागर, कैरेबियन सागर और अटलांटिक महासागर में ग्लोबल वार्मिंग के कारण प्रवाल विरंजन होने से प्रवालों की व्यापक मृत्यु हुई, ऐसा उन्होंने अपने शोध में बताया। अध्ययनों से पता चलता है कि जब महासागरीय जल का तापमान सामान्य से 1 डिग्री से अधिक हो जाता है तो प्रवाल विरंजन प्रारंभ हो जाता है। 1998 में हिंद महासागर का तापमान औसत से 2 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक हो गया था, जिसके कारण व्यापक पैमाने पर प्रवाल विरंजन हुआ और इसके पीछे अल नीनो घटना को भी प्रवाल विरंजन का प्रमुख कारण माना गया। भूमंडलीय ताप वृद्धि के अलावा मानव द्वारा स्थानीय स्तर से प्रादेशिक स्तर पर महासागरीय जल में किए जा रहे प्रदूषण के कारण भी प्रवाल मर जाते हैं। स्थलीय भागों से अत्यधिक मात्रा में अवसाद की आपूर्ति, औद्योगिक क्षेत्रों के कचरों एवं अपशिष्ट जल, नगरीय क्षेत्रों से निकले कचरे तथा मलजल का सागरों में विसर्जन, आवश्यकता से अधिक मछलियों के पकड़ने, सागरीय वनों के सफाई तथा निम्न क्षेत्र वेटलैंड्स में भराव, प्रवाल छेलों का खनन, प्रवाल की दुर्लभ प्रजातियों का संग्रहण इत्यादि कारणों से प्रवाल की मृत्यु हो रही है। और वर्तमान में जो नवीन अध्ययन है डाउन टू अर्थ में प्रकाशित, उसके अनुसार विश्व के 58% प्रवाल संकटापन्न स्थिति में हैं। इस प्रकार प्रवाल विरंजन, प्रवाल के प्रकार और प्रवाल के विकास की दशाएं
ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रवाल उत्पत्ति के सिद्धांतों की व्याख्या करेंगे। धन्यवाद।